ठीक है, कहाँ तक हो गया? हम लोगों ने AgCN का देख लिया, ठीक है, AgCN और क्या KCN का देख लिया गया। ये सब के सब देखो SN2 रिएक्शन है, सब के सब क्या है SN2 रिएक्शन है। क्लियर बात। अगला जो हमारा रिएक्शन है वो देखो RX का KNO2 से है, इसे पोटेशियम नाइट्राइट पढ़ा जाता है, पोटेशियम नाइट्राइट। तो देखो नाइट्राइट और नाइट्रो में भी फ़र्क है, जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड में फ़र्क नहीं, जुड़ने वाला कि कार्बन से एक जुड़ता है तो साइनाइड और नाइट्रोजन से जुड़ा तो आइसोसाइनाइड, ऐसे नाइट्राइट में भी होता है और नाइट्रो में होता है। तो नाइट्राइट जो होता है वो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। जैसे इसी का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ KNO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ आपके सामने तो कुछ इस तरह से है। ओके, ये एक लाइन में बनाना था वैसे। K है, फिर O है, फिर नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड O। देख लो अब यहाँ से ये आयनाइज हो जाएगा। अगर ये आयनाइज होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यानी कि K प्लस और ये O माइनस और ये पूरा लगा हुआ ग्रुप इससे, है ना, न्यूक्लियोफाइल हुआ है। अब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बन पे, तो जिस कार्बन पे अटैक करेगा वहाँ पे क्या होगा, जाके जुड़ जाएगा। समझ बात। तो इसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। लेकिन दूसरा एक है जब नाइट्रोजन से जुड़ेगा, जैसे उसे नाइट्रो पढ़ते हैं, जैसे RN डबल बॉन्ड O। ये देखो यहाँ भी तो NO2 है और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी तो NO2 है। ये वाला देखो पोर्शन क्या है, ये NO2 है। इस केस में N से जुड़ा होता है और इस केस में किससे जुड़ा होता है, इस केस में ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। बात समझ में आई? जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो आप नाइट्राइट पढ़ोगे, लेकिन जब वही सेम चीज़ नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो उसे आप क्या पढ़ोगे, नाइट्रो पढ़ोगे। समझ में आई बात? तो सेम केस हियर, KNO2 है तो आयनाइज हो गया, तो ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, उस नेगेटिव से ये अटैक करेगा उस पर, यानी कि ऑक्सीजन इस R से जुड़ेगा। तो RON डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, याद आया कुछ? तो ये अटैक किया इस पर, ये X यहाँ से निकल गया होगा, फिर K क्या करेगा, X के साथ चला जाएगा। तो ये है आपका नाइट्राइट, RON डबल बॉन्ड O, नाइट्राइट। समझ में आया बात? लेकिन अगर यही सेम चीज़ हम लोग क्या ले लें, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएं तो आप डिफरेंट हो गया। अब ये जो अटैक करेगा वो इस लोन पेयर की वजह से अटैक करेगा, क्योंकि आयनाइज नहीं हो सकता। तब ये लोन पेयर की तरफ से अटैक करेगा तो N से जुड़ेगा और कौन सा कंपाउंड बनेगा, RNO2 बनेगा, जो नाइट्रो कहलाएगा। देखो इकट्ठा लिखोगे, अगर एक साथ कंडेंस करके लिखोगे तो RNO2 ये भी है और RNO2 ये भी है, लेकिन कनेक्शन की बात है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ और ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्या समझ में आ गया? ये रिएक्शन कैसे चल रहे हैं सब SN2 आप समझ पा रहे हो, पहचान लो बस। बहुत आसान सा है, कर सकते हो आप आसानी से रिएक्शन। देखो मैकेनिज्म अगर आप ध्यान से समझ लिए हो शुरू के, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से उन सारी वीडियोस को देखो आप जाके, ठीक है, ताकि ये सारी बातें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। अगला जो रिएक्शन है हमारा, देखो ये R-COOAg, सिल्वर एस्टर से सिल्वर बनाया गया है ये। अगर इसका हम देखें तो ये भी क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा, यहाँ से Ag प्लस हो जाएगा। ये एस्टर का ग्रुप है। एस्टर में क्या होता है, तो एस्टर क्या होता है, R होता है, फिर C होता है, फिर डबल बॉन्ड O होता है, फिर O होता है और फिर R होता है, इसे एस्टर पढ़ा जाता है। अगर मैं इस R को निकाल के यहाँ पे Ag से रिप्लेस कर दूँ इसे, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और क्या Ag, यहाँ से O से Ag जुड़ गया। अब ये आयनाइज अगर हुआ, अगर ये आयनाइज हुआ तो यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये पूरा हमारा क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा और ये क्या करेगा, अटैक करेगा दूसरे R पे, यानी कि फिर से यहाँ पे ये Ag हट के क्या आने वाला है, R आने वाला है। जैसे RCOO माइनस, स्ट्रक्चर तो समझ गए ना इसका, ये रहा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये अटैक करेगा RX पे, इस पे, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा आपका X और क्या जुड़ा RCOO और फिर से R और साथ में क्या X माइनस। अब ये Ag के साथ जाएगा तो Ag प्लस के साथ, तो Ag प्लस के साथ AgX बना लेगा और ये आपका एस्टर RCOO R। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ये एल्काइल ग्रुप, और सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, आप न्यूक्लियोफाइल पहचान पा रहे हो कि इसमें न्यूक्लियोफाइल आपका ये पॉइंट रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आप पहचान पा रहे हो तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे देखो LiAlH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और बहुत ही कॉस्टली होता है, ये बहुत महंगा होता है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसलिए इसका बहुत कम यूज करते हैं, मतलब वैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं करते हैं क्योंकि बहुत महंगा होने की वजह से। नहीं तो बहुत अच्छा रिएजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट का, ये H- प्रोवाइड करता है हर जगह। ये H-, आप सोचो ये एक ऐसा रिएजेंट है जो H- दे रहा है, यानी कि हाइड्राइड आयन दे रहा है हमें। अब वही हाइड्राइड आयन क्या करेगा, अगर RX पे आप इसका रिएक्शन कराओगे तो H- जो यहाँ से मिलेगा वो इस पे अटैक करेगा R पे और यहाँ से X को निकाल देगा, यानी कि R बनेगा और क्या बनेगा, H बनेगा। मैं फिर से बना दूँ, H- जो कि हाइड्राइड है,
ये RX पे अटैक करेगा इस वाले पे, तो R यहाँ से और ये टूट जाएगा, तो ये क्या बना H और क्या R, यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया था, एल्केन से हमने एक हाइड्रोजन निकाला था तो एल्काइल ग्रुप बना था, और फिर से उसमें अगर आपने H डाल दिया तो फिर से क्या बन गया, ये एल्केन बन गया। तो आप देखो ये रिडक्शन कर दिया हमने इसका एल्केन में। समझ में आ गया बात कि यहाँ से क्या मिलता है हमें, H माइनस आयन मिलता है न्यूक्लियोफाइल की तरह जो काम करता है। यहाँ पे देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग इसमें इसी रिएक्शन के उससे देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ होगा उसके बारे में। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल जनरेटर होता है, बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। जैसे यहाँ पे एक मेटल है, M मीन्स मेटल, R मीन्स एल्काइल ग्रुप। जब भी किसी एल्काइल ग्रुप से कोई मेटल कनेक्टेड होता है तो इसकी हाईली टेंडेंसी होती है कि ये ब्रेक होके यहाँ पे मेटल पे प्लस चार्ज आ जाए और इस पर कैसा चार्ज आ जाए, माइनस का चार्ज आ जाए। यानी कि जब भी कोई आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स होगा तो हमें हमेशा ही एक न्यूक्लियोफाइल वहाँ से मिलने वाला है। क्लियर है बात। कभी भी इस तरह का कंपाउंड देखो, चाहे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, एल्काइल ग्रुप से जब भी कोई मेटल लगा होगा तो वहाँ से हमें न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। अब यहाँ पे R माइनस मिला, वही R माइनस क्या करेगा, इस वाले R पे अटैक करेगा और यहाँ से X निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, R और R डैश, यानी कि फिर से क्या बनेगा, एल्केन। ये भी CH3, ये भी क्या है CH3 मान लो, ये C2H5 मान लो, तो C2H5 CH3, तभी क्या बनेगा, ये एल्केन बनेगा हर बार, एल्केन। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से ये कुछ SN2 जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, इसके अलावा भी और भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेंगे हमें, अलग अलग चैप्टर में कुछ मिलते रहेंगे, तो हम लोग देखते जाएंगे। लेकिन ये कॉमन से हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होंगे और आप सभी को देख सकते हो, सब एक जैसे हैं। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको न्यूक्लियोफाइल पहचान में आना चाहिए और अटैकिंग सेंटर की पहचान होनी चाहिए कि कहाँ अटैक कराना है, हमें कहाँ जोड़ना है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम एक दिया गया है आपकी बुक में, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 1 नंबर 2 नंबर में। बोर्ड के क्वेश्चन देखोगे तो ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको 1 नंबर 2 नंबर में। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, किस में जो है SN2 रिएक्शन फास्टर होने वाला है। SN2 की बात करो या SN1 की बात करो, किसी का भी